एक दिन महात्मा बुद्ध अपने प्रिय शिष्यों के साथ किसी नगरी में पहुंचे। लोग उनका सम्मान करते, उन्हें कितनी ही वस्तुएं देते। कुछ दिन पश्चात बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, चलो किसी दूसरे नगर में चलते हैं। शिष्य ने कहा, नहीं, कुछ पैसे जमा हो जाए फिर चलेंगे। बुद्ध ने कहा, पैसे जमा करके क्या करोगे? चलो मेरे साथ, पैसे जमा नहीं करना। पैसे जहां जमा नहीं करना है, पैसे का कोई महत्व नहीं है हमारे जीवन में। फिर दोनों चल पड़े। शिष्य ने कुछ पैसे जमा कर रखे थे, उन्हें अपने धोती में बांध रखा था। चलते चलते मार्ग में एक नदी पड़ गई। एक नौका वहां थी। नौका वाला पार ले जाने के लिए 2 आने मांग रहा था। बुद्ध के पास पैसे नहीं थे, शिष्य देना नहीं चाहता था। दोनों बैठ गए। दोपहर हो गई, संध्या हो गई, रात होने वाली थी। नाविक अपने घर को जाने लगा तो बोला, बाबा, तुम यहाँ कब तक बैठे रहोगे? यह जंगल है, यहाँ रात को सिंह पानी पीने आते हैं, अन्य पशु भी आते हैं, वह तुम्हें मार डालेंगे। शिष्य ने कहा, तुम हमें पार ले चलो। नाविक ने कहा, मैं तो 2-2 आने लिए बिना नहीं ले जा सकता हूं। शिष्य को सिंह के विचार से डर लगने लगा। धोती से 4 आने निकाल कर बोला, अच्छा नहीं मानते तो ये ले लो और मुझे उस पार ले जाओ। नाविक ने 4 आने लिए, उन्हें पार ले गया। पार जाकर शिष्य ने कहा, देखा भंते, आप तो कहते थे कि पैसा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सोच कर देखो बेटा, सोच कर देखो। पैसा एकत्र करने से तुम्हें सुख नहीं मिला, पैसे को देने से मिला। सुख त्याग में है, एकत्र करने में नहीं। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं आज के जो स्वास्थ्यवर्धक जानकारी है। आज सभी लोग लगभग 70% लोग दांत की समस्या से परेशान हैं। किसी के दांतों में कैविटी हो गई है, किसी के दांतों में पानी लगता है, किसी को दर्द होता है, किसी के बसूड़े खराब हो गए। आखिर क्या है ये दर्द होने की वजह? दोस्तों, अगर आप कारण समझ जाते हैं, निवारण आसान हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले ये प्रयास करिए कौन से कारण है, और बाकी निवारण तो एकदम ईजी है। आपके किचन में ऐसी ऐसी कुछ जड़ी बूटी पड़ी है, ऐसे सामान पड़े हुए जिनका प्रयोग करके आप दांतों के दर्द को छू मंतर कर सकते हैं 2 मिनट में। आपको हॉस्पिटल भी जाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन उसके पहले हम उस कारण को समझ जाए, कारण को हटा दें। ना तो हमको किचन की चीजें यूज करने की जरूरत है, ना हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। दोनों जरूरतें हमारी खत्म हो जाएगी, दोनों जरूरतें। अगर आपके दांत में कोई कैविटी, दांत में पानी लगना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पहले उपाय जान लीजिए। इस प्रक्रिया को अपनाइए, सब लोग अपनाइए। और आज दोस्तों, आप मार्केट में देखते हैं, कैविटी के नाम पर, झंझनाहट के नाम पर, अच्छा दिखाने के नाम पर बड़े बड़े एक्टर को, बड़े बड़े पॉपुलर लोगों को लाया जाता है, एडवर्टाइज कराया जाता है। कहा जाता है कि आप कहिए कि इस चीज में ऐसा है, बाकी ऐसा कोई पेस्ट ही नहीं बना है जो दांत के दर्द को कम कर दे, जो दांतों की झंझनाहट को कम कर दे, जो दांतों में लगे हुए खोड़र को खत्म कर दे। ऐसा कोई पेस्ट हो तो कोई भी हमें बता दे, दोस्तों मैं उसकी गुलामी करूंगा। कोई पेस्ट नहीं, सिर्फ मूर्ख बनाया जाता है। अब इससे पहले आपको समझना होगा कि दांतों में जो कैविटी क्यों हुई है, दांतों में पानी क्यों लग रहा है। दांतों में ऐसे नहीं पानी लगता है। दांतों में पानी लगने का कारण तो आप जानिए, दांतों में दर्द होने का कारण तो आप जानिए। कारण कारण समझिए। अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है, अगर आपके दांतों में पानी लग रहा है, आपके दांतों में झंझनाहट है,
आपके मसूड़ों में खोड़ा रहे तो आप समझ लीजिए आपके दांतों में कैविटी है। कैविटी है, उस कैविटी को हटाना होगा। अंदर मसूड़ों के अंदर सड़न हो रही है, आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, या मेडिकल स्टोर पे पहुंच जाते हैं तो क्या कर रहा है डॉक्टर, मेडिकल वाला ने क्या कहा, आपको विटामिन सी का टैबलेट दे दिया, विटामिन डी का टैबलेट यानी कैल्शियम दे देते हैं, हालांकि दोनों विटामिन से महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्या देगा, एक एंटीबायोटिक देगा जिसमें चाहे कोई भी हो, फ्लॉक्सासिन हो, आर्निडाजॉल हो, कोई कॉम्बिनेशन का दे देगा, या फिफेक्जिम या एमोक्सिसिलिन क्लोनिक कोई भी एक एंटीबायोटिक देगा। उसके साथ था डेक्लोपैरा या सिक्लोपैरा सेर्सियो, यानी जो ये दर्द की दवाएं आती है आपकी एक दर्द की दवा दे देगा, कोई एक मल्टीविटामिन उसमें ऐड कर देगा। ये दवाएं आपको कहेंगे सुबह शाम आप 3 दिन खाइए, नहीं 5 दिन खाइए, 5 दिन बाद आप दिखाएंगे। तो जो एंटीबायोटिक है वो सूजन को कम कर देगी, जो उसमें एनाल्जेसिक है दर्द को बंद कर देगी, लेकिन ये अस्थायी इलाज नहीं हुआ। जब तक आपने वो मेडिसिन खा रहे हैं वो तब तक आपको आराम है। 3 दिन बाद आप फिर गए, डॉक्टर ने फिर आपको 3 दिन 5 दिन की दवा दिया, यानी कि 10-5 दिन डॉक्टर ने आपसे 1000-1500 रुपए आपसे ऐंठ लिया, वो ठीक नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, तो आप वहां से हट गए, या तो दूसरे डॉक्टर के पास गए, या फिर आप बड़े हॉस्पिटल में गए। तो जब बड़े हॉस्पिटल में आप पहुंचते हो वहां पे क्या किया जाता है, सबसे पहले आपके दांत का एक्सरे लिया जाता है। एक्सरे लेकर वहां पे देखा जाता है कि क्या दांत में सड़न हो रही, मसूड़ों में सड़न हो रही है तो कहाँ पे कितनी सड़न है, या कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं है जो कैंसर का रूप तो नहीं ले रहा है, इस सड़न कितना बढ़ गई किस कारण, अगर वो देख करके एक्सरे से पता लगता है। अब वो एक्सरे से देखने के बाद उस कैविटी को हटा दिया जाता है, जहां पे वो सड़न है, जहां पे वो दर्द है, उसकी सफाई होती है। धीरे धीरे जो वहां की नसें होती है, इसमें 3 से 4 प्रोसीजर होता है। डॉक्टर 3 से 4 बार आपको बुलाएगा, दांतों की सफाई करेगा, पहले वहां पे कच्चा मसाला भरेगा, फिर आप 3-4 दिन बाद जाएंगे, धीरे धीरे वहां की जो नसें होती हैं उसे निष्क्रिय कर दिया जाता है, निष्क्रिय कर दिया जाता है। उसके बाद वहां पे पक्का मसाला भर दिया गया, आपका अस्थायी रूप से खत्म हो गया। वहां पे आपको एक टैबलेट भी नहीं लेना पड़ा, कुछ नहीं, आपको कोई दवा नहीं लेना है, हो गई। ये है अस्थायी इलाज। बाकी इसका कोई पेस्ट नहीं है, कोई पेस्ट बना ही नहीं, सिर्फ पेस्ट के नाम पे एडवर्टाइज करके प्रचार करके लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा, लोगों का पैसा बर्बाद। और जो भी पेस्ट इस समय मार्केट में बिक रहे हैं, क्या रेट है पता है दोस्तों, 1500 रुपए किलो, 2000 रुपए किलो, यानी 200 रुपए का 100 ग्राम, 150 रुपए का 100 ग्राम, यहां तक कि कुछ पेस्ट ऐसे आते 350, 400, 400 रुपए का 100 ग्राम का पेस्ट है। 50 रुपए के 100 ग्राम के नीचे कोई पेस्ट ही नहीं है। 500 रुपए किलो, क्या पड़ा है इसमें, कभी आप उसके फार्मूले पर गौर तो करिए, कोई मतलब नहीं, सब बेस्ट है। आपके किचन में इससे ज्यादा ताकतवर चीजें बनी है, बस कुछ चीजें ऐसी है, उसको मिक्स करिए, पाउडर बनाइए, सुबह शाम वही करिए। तो आप समझ गए दांतों में पानी लगने का कारण क्या है, उसका अस्थायी निवारण क्या है, सबसे पहले ये करिए। अब छोटे मोटे जब आपके दांतों में दर्द हो जाए और दांतों में ये दर्द बने ना, एक कैविटी बने ना, इसके लिए आपको उपाय अपनाना चाहिए। अपना अपने डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन सी युक्त पदार्थों का सेवन करिए, जिसमें से दोस्तों होता है दूध या पनीर से संबंधित सामान, आप इसे यूज करिए, वो भी घर का हो, मार्केट के जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है कोई मतलब नहीं है। हरी साग सब्जियां खाइए, बीन्स खाइए, मल्टीग्रेन आटा खाइए, मिक्स दालें खाइए, इन सब में प्रोटीन्स, विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसका आप प्रयोग करिए, जिससे आपके शरीर में जो कैल्शियम उसकी पूर्ति होता रहे, कैल्शियम की कमी नहीं होने दीजिए, विटामिन डी की कमी नहीं होने दीजिए। ये दांत उसी से बना, कैल्शियम और विटामिन डी इसके लिए बहुत जरूरी है, विटामिन सी, ये आप उपाय करिए। अब उसके बाद आपको इन सारी चीजों से बचना है तो दोस्तों आपको सुबह शाम दातुन करना होगा, सुबह शाम। तो सुबह ना कर सके तो शाम को तो जरूर दातून करना है। दातून बहुत टाइप की होती है, एक दातून आती है दोस्तों, पेड़ सब जगह आपके पाया जाता है, आपके आसपास भी पाया जाता है, सरकार इस पेड़ को बहुत लगाती है, पेड़ जल्दी तैयार होता है, जिसे हम ढिठोर कहते हैं। ढिठोर आप गूगल पे सर्च करेंगे, उसकी पूरी इमेज आ जाएगी, आप देख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आपके अगल बगल जो बुजुर्ग हैं सब ये नाम जानते हैं, ढिठोर नाम से। हो सकता है आपके स्टेट में कुछ और नाम से जाना जाता हो, तो दोस्तों जैसे ही सर्च करेंगे पूरा इमेज सहित आ जाता है। इसकी दातून आप रोज रात में करिए, रोज रात, कभी भी आपके दांतों में सड़न नहीं होगी, कभी भी आपके दांतों में दर्द वगैरह पानी कुछ नहीं होगा। अगर दांतों में दर्द हो रहा है, सड़न टाइप में है, तो दर्द को बंद कर देगा, लेकिन उसका अस्थायी इलाज यही है, दांत की सफाई करके
कैविटी को खत्म करके वहां पे मसाला आपको डलवाना पड़ेगा, जो अस्थाई इलाज है, इसका अस्थाई इलाज। तो दोस्तों ये आप रात में दतुअन डाल करने का, अगर आपको दतुअन ढिठोर की नहीं मिल रहा तो बहुत टाइप की दतुअन है, जैसे बबूल की दतुअन, नीम की दतुअन, जामुन की दतुअन, अमरूद की दतुअन, बहुत टाइप के पेड़ हैं, किसी के भी दातून ले लिए रात में, लेकिन खाना खाने के बाद दातून जरूर करिए। दातून करने के बाद आपको कुछ नहीं खाना। दातून करना जरूरी इसलिए है, जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने में जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, ये जो आपके दांतों में, ये जो आपके मसूड़ों में बीच में गैप होता है, यही में फंस जाते हैं और रात में वहीं पे फंसे रहते, तो उसमें क्या होता है, सड़न होने लगती, और यही धीरे धीरे सड़न जाकर के अंदर चौभर में कीड़े लग जाते और फिर यही कैविटी का रूप दे देते, ये होता है। तो रात में ब्रश जरूर करिए। दिन में जब भी आप कुछ खाइए, जो कुछ भी आप खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, टॉफी खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, जो चीजें आप खा रहे हैं, खाने के बाद ऐसे अंगुली लेकर के पूरा बढ़िया से दांतों में चारों तरफ से साफ कर दीजिए। उसके बाद कुल्ली कर दीजिए, कुल्ली जरूर करिए। आप पहले बुजुर्ग देखिए, पहले के जो बुजुर्ग आज भी घर में खाना खाने जाते थे, तो खाना खाने के बाद हाथ पैर धुलते थे, एक लोटा पानी लेके बैठते थे, लोटे में लेते थे, और फिर वहां पे थाली में मुंह नहीं धुलते थे, लोटा लेके बाहर जाते थे, जहां पे दोस्तों आंगन होता था, जहां पे हाथ धुला जाता तो वहां पे धुलते थे, या दोस्तों फिर वो बाहर द्वार पे चले जाते थे, बढ़िया से बैठ के हाथों से अंगुली से चारों तरफ कुल्ली बढ़िया से कर देते थे, मुंह से सफाई कर लेते थे। तो दोस्तों रात में खाना खाने के बाद दतुवन करने की प्रथा अपना लीजिए, एक घर में लागू कर दीजिए। दो दतुवन नहीं करेगा, उसे कल से जो उसका फेवरेट हो नहीं खाने को मिलेगा। ये प्रक्रिया अपना लीजिए। आप बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी जिस भी एज में है, रात में दतुवन करिए। ये ब्रश हटा दीजिए, ब्रश से कोई मतलब, ब्रश का नुकसान ही है दोस्तों। ब्रश का जो फूल है उस पर लिखा रहता है, एक ब्रश को आप 1 महीना ही यूज करिए। अब एक ब्रश आपका 30-40 रुपए का आता है, हर 30-40 रुपए में आप ब्रश बदलिए, वो भी प्लास्टिक का है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए प्लास्टिक के ब्रश को हटाइए, दतुवन प्रयोग करिए। दतुवन आपके दोस्तों आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, दतुवन को तोड़ लीजिए, नहीं तो दतुवन बिकती है, आप खरीद लीजिए, उनका भी बेचारे का रोजी रोटी चलेगा, उनका भी बिजनेस चलेगा। ये ब्रश आज से त्याग दीजिए। जितने भी मित्र ये वीडियो सुन रहे हैं, आज के बाद ब्रश यूज नहीं करेंगे, सब दातून का प्रयोग करिए। रात में ढिठोर का दातून करिए, जामुन का दातून करिए, बाबुल का दातून करिए, और सुबह से समय नीम का दातून करिए। सुबह नीम का दातून करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जब सुबह आप नीम की दातून करेंगे, तो नीम की जब आप दोस्तों दातून करने जाएंगे, तो उसमें से जो रस निकलता है, ऊपर छिलके वाला बड़ा रस, तीखीला रस निकलता है, वो रस को आप घूट जाइए, थूकना नहीं है। वो रस को जब आप घूट जाएंगे, तो जहां से रस जाएगा, पूरा नसों को साफ करते हुए आपके आंतों की सफाई कर देगा। उस रस को आपको चूस लेना है। और जब आप नीम की दातून करेंगे, आपका मुंह की बदबू, मुंह की कैविटी, मुंह में जो कीड़े हैं, ये जान ले, आपका माउथ वॉश हो जाता है। तो सुबह के समय नीम की दातून करिए, रात के समय में ढिठोर की दातून, बाबुल की दातून, अमरूद की दातून, आम की दातून, जो भी आपको मिल जाए वो दातून करिए। 2 टाइम आप दातून करिए। बाकी दिन में जब भी आप कुछ खाइएगा, हाथों से मल करके कुल्ली कर लीजिएगा। इतना आप उपाय करेंगे तो आपको पूरी जिंदगी में दांत से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी, मुख से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी, जब आप सुबह नीम की दातून करेंगे, कोई समस्या नहीं। और इसके भी और कुछ कारण है, जैसे आप गुटखा खा रहे हैं, सुर्ती खा रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, जब दिन भर वही मुंह में भरे हैं, तो मुंह में जाके दांतों में जमा हो जाते हैं। दांतों में जमा होने के बाद वहां पे कीड़े पैदा हो जाते हैं, कीड़े पैदा। तो गुटखा तंबाकू आज के बाद अभी से आपको छोड़ना होगा। गुटखा तंबाकू जो कुछ भी आप खा रहे हैं, आप कुछ नहीं खाएंगे। ये सारी चीजें आपको आगे चल के कैंसर का कारण पड़ती है। और कभी भी आप मुंह के कैंसर के आदमी को देख लीजिए, देख लीजिए दोस्तों, किस तरह से उसकी जिंदगी गुजर रही होती है, किस तरह से पूरी उसकी जिंदगी बर्बाद होती है, तबाह होती है। लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आप ऐसे ही स्टेज पर पहुंच गए हैं, वहां से वापस नहीं आ सकते। तो दोस्तों, कैंसर से बचना है, मुंह के रोगों से बचना है, सुर्ती, तंबाकू, गुटखा आज के बाद छोड़ दीजिए। उस पर देखिए कितना भयंकर चेहरा बना होता है कि तंबाकू खाने से ये बीमारी होती है। आप देखिए कभी कितना भयंकर चेहरा दिखता है, फिर भी आदमी उसे खाता रहता है, खाता रहता है दिन भर। उसे क्या मिलता है दोस्तों? से आपके पैसे बर्बाद होते हैं। धूम्रपान करने से क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ आपकी सेहत खराब होती है,
सिर्फ और सिर्फ आप अपने शरीर में रोग को पालते हैं, रोग को बुलावा देते हैं, लोग रोग को निमंत्रण देते हैं। तो आज से अभी से गुटखा वगैरह छोड़ दीजिए। अब दोस्तों आपके किचन में कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं, कुछ ऐसी चीजें पाई जाती है जिसका आप प्रयोग करिए। जिसका आप प्रयोग करेंगे तो दोस्तों दांतों का दर्द भी दूर हो जाएगा, दांतों की कैविटी भी धीरे धीरे, और अगर नहीं है तो भी ये प्रयोग आप करिए। दिन भर में एक आध बार इसका कर लिया करिए। इससे मुंह के जो कहीं पे दांत में कीड़े लगने शुरू हो गए, कहीं कैविटी हो गई होगी, फिर ठीक हो जाएगी। पहला है, अगर आपके मुंह में दांत में दर्द हो रहा है, बेकिंग सोडा आप ले लीजिए। बेकिंग सोडा लेना है कितना, आधा चम्मच। एक गिलास पानी गुनगुना लीजिए, उसी में मिला लीजिए। अब इसी से मिलाकर आपको गरारे करने, आप गरारे करिए सुबह दोपहर शाम। अगर दर्द हो रहा है, गरारे करने के 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 5 मिनट बाद दांतों का दर्द बंद हो जाएगा। पहला उपाय। दूसरा है, आपके घर में सरसों का तेल होगा, शुद्ध सरसों का तेल चाहिए। एक कंपनी वाले तेल नहीं, लिखते हैं वो शुद्ध है, कुछ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। शुद्ध सरसों से घानी से निकाला हुआ आपके घर का तेल हो। कितना लेना है, आधा चम्मच, और उसी में आधा चम्मच आप सेंधा नमक मिला लीजिए। दोनों को मिला करके आप दांतों पे मल दीजिए। 2 मिनट भी नहीं लगेगा, मर जाएगा। जितने भी कीड़े होते हैं नमक और तेल से तुरंत मर जाते हैं। और जब वो कीड़े मर जाएंगे, तो कीड़े जब उसी में रेंगते हैं तो दोस्तों दर्द होता है। कीड़े मर जाएंगे तो बंद हो जाएगा। उसके बाद जो दांतों में सूजन हो गई है, चौबर में सूजन हो गई, धीरे धीरे उस सूजन खत्म हो जाएगी। तो दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय है दोस्तों, ये आपके मुंह से अगर दांतों से मवाद आ रही है, दांतों से दोस्तों खून आ रहा है, दांतों में दर्द हो रहा है, दांतों में कैविटी, सारी चीजों को खत्म कर देगा। आपको लेना है 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी में आपको डालना है आधी चम्मच हल्दी। हल्दी को डाल के पूरा पका दीजिए, खूब बढ़िया से पका दीजिए। 10-5 मिनट पक जाए। जब ये पक जाए, इसी से आपको गरारा करना। इससे आप गरारा करेंगे तो दांतों का दर्द, दांतों में अगर कहीं से पस आ रहा है, वो पस धीरे धीरे, दांतों की सूजन, सब कुछ खत्म हो जाएगी। क्योंकि हल्दी में क्या है, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है। यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों इसके आपको गरारा करेंगे, दांतों की सारी समस्याएं खत्म हो जाए। हम तो ये कहेंगे, अगर आपके दांतों में समस्या नहीं है, अगर आप आलस नहीं कर रहे हैं, तो 24 घंटे में एक बार ये गरारा आप जरूर करा करिए। ये गरारे आप जरूर करिए, हल्दी और पानी का गरारा। ये बहुत अच्छी दवा है। अब दोस्तों आप लोगों के घर पे पाउडर एक बनाने को हम बता रहे हैं। आज के बाद कोई भी मित्र, कोई भी दोस्त घर में पेस्ट नहीं आएगा। सब लोग आज ये पेस्ट बनाइए। ये पेस्ट बहुत ही अच्छा पेस्ट है। मार्केट में जितने पेस्ट बनते हैं उससे लाख गुना अच्छा है। आप अपने घर पर इसे बना लीजिए। जो मार्केट से जितने में आप 100 ग्राम ला रहे हैं, उतने में आपका आधा किलो पाउडर बन जाएगा और 2-3 महीना चलेगा। एकदम सेफ, सुरक्षित, कोई केमिकल नहीं। उसमें आपको क्या क्या लेना है, नीम की पत्ती लेना है 20 ग्राम, तुलसी की पत्ती लेना है आपको 20 ग्राम, ढिठोर की छाल लेना है आपको 15 ग्राम। ये तीनों चीजें आपको मिल जाएंगी। इसे लाइए, रख लीजिए, सूख जाए धूप में, बढ़िया से सुखा दीजिए। सुखाने के बाद इसके साथ क्या क्या लेना है, दालचीनी आपको लेना है 5 ग्राम, अदरक का पाउडर लेना आपको 10 ग्राम, सेंधा नमक लेना है 20 ग्राम, लौंग लेनी है 15 ग्राम, हींग लेना है 10 ग्राम। ये सारी चीजें लेने के बाद बढ़िया से इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद किसी कांच के शीशी में आप इसे रख दीजिए। कांच की शीशी होना चाहिए, प्लास्टिक की नहीं। प्लास्टिक का प्रयोग आज के बाद बंद कर दीजिए। प्लास्टिक दोस्तों कैंसर कारक तत्व पाया जाता है। प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए सभी दोस्त प्लास्टिक को बंद कर दीजिए। तो पाउडर बना लीजिए। एक बार फिर सुन लीजिए, नीम की पत्ती 20 ग्राम, तुलसी की पत्ती 20 ग्राम, दालचीनी 5 ग्राम, अदरक का पाउडर लेना है 10 ग्राम, सेंधा नमक 20 ग्राम, लौंग 15 ग्राम, हींग 10 ग्राम, ढिठोर की छाल 15 ग्राम। सारी चीज़ों आप लीजिए। जो कच्ची चीज़ें हैं उसे सुखा लीजिए, जैसे नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती, ढिठोर की सुखा लीजिए। सुखाने के बाद बढ़िया से इसका पाउडर बना लीजिए। हाँ, दालचीनी 2 टाइप की होती है दोस्तों। दालचीनी आप लेंगे कौन सा, पाइप वाली दालचीनी सबसे बढ़िया है। तो इसका आप पाउडर बना लीजिए। इसी पाउडर को आप सुबह शाम करिए। खाना खाने के बाद इसी पाउडर को आप अपने दातून में लगा के भी कर सकते हैं। अगर आप दातून नहीं करना चाह रहे हैं, ब्रश ही करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों ब्रश में लगा के कर सकते हैं। बाहर का पेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ आप ब्रश से नहीं तो इसको हाथ से ऐसे अंगुली से मल दीजिए। अंगुली से आप मल देंगे तो दांतों की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। अगर समस्या नहीं है तो फिर आगे आपके दांतों में कोई भी समस्या नहीं होगी।
एक गारंटी है, कोई भी समस्या नहीं, एकदम सेफ और सुरक्षित इसे आपने घर पे बनाया है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं और बड़ा सस्ता है, बहुत सस्ता पड़ेगा। तेल लाइए दोस्तों, घर पे बनाइए और इसी का आप घर पे पूरा इसी को यूज करिए। कोलगेट है, कोलगेट पे लिखा होता 5 साल के नीचे के बच्चे ना करें, तो आप सोचिए, इसका मतलब है कुछ उसमें केमिकल पड़ा हुआ है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा क्यों लिखा गया? तो दोस्तों कोई भी चीज आप यूज करिए, पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लीजिए, चाहे खाने की चीज हो, चाहे पहनने की चीज हो, जो भी चीज आप यूज करना, सबसे पहले उसके बारे में गहन अध्ययन करना, कितनी सत्यता है, कितनी असत्यता है, तभी उसका प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग घर पे रहकर अपने दांतों के दर्द से निजात पाएँ, ये फार्मूला अपनाकर घर की किचन की चीज़ें यूज करके।